मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लो ब्लड प्रेशर। दोस्तों, ये जो लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर से भी खतरनाक है। लो ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। और दोस्तों, इसके लक्षण जो हैं छुपे हुए होते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ये दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और फिर लो ब्लड प्रेशर को घर पे रहकर हम कैसे ठीक करें, इस पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं लो ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण है। दोस्तों, जो आपका खान पान है वो सही ढंग से आप खाते पीते नहीं है, या आपके खाने में सही मात्रा में पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है। इस कारण से एक तो हो गया लो ब्लड प्रेशर। दूसरा है चिंता, डिप्रेशन। आज के जो युवा लोग हैं, आज के जो बुजुर्ग लोग हैं दोस्तों, वो कहीं पारिवारिक टेंशन लेके, और युवा जो हैं एक इस टेंशन में है, कैरियर बनाने के चक्कर में है, या तमाम तरह की चिंताएं हैं। तो चिंता भी सबसे बड़ा कारण है लो ब्लड प्रेशर होने के। और दोस्तों, आज की जो लाइफ स्टाइल है, ना तो खाना खाने का कोई समय है, ना तो सोने का कोई समय है। तो दोस्तों, एक समय निर्धारित करिए, अपने शरीर पर आप ध्यान दीजिए, लाइफ स्टाइल को त्याग दीजिए, समय से खाना खाइए, समय से सो जाइए, अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इस सब अभाव के कारण भी लो ब्लड प्रेशर होता है। और जो आज की लाइफ स्टाइल है, जो आज के युवा हैं, ये दोस्तों बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं। तो बाहर की जो तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो उससे गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है, जिससे लो ब्लड प्रेशर होता है। और दोस्तों, जब उम्र ज़्यादा हो जाती उस समय भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो आपको इसके प्रति जागरूक रहना है। तो जागरूक रहने के लिए क्या करना है दोस्तों, आप 10-5 रुपए देके, आपके निजी डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, निजी प्रैक्टिशनर होते हैं, कहीं भी चौराहे पे हैं, तो उन्हें 10-5 रुपए दे करके आप अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें। ना दूसरे तीसरे महीने, तो दोस्तों 6 महीने पे, 2 महीने पे जरूर ब्लड प्रेशर की जांच करा ले। ये तो हो गया कारण। दोस्तों, इसके लक्षण क्या हैं? अगर हम लक्षण की बात करें तो आपको चक्कर आना, थकान होना, नाड़ी धीरे चलना, मानसिक तनाव, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, हाथ पैरों पैरों में झुंझुनाहट होना, इसके ये लक्षण है। अगर ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो दोस्तों, किसी भी डॉक्टर से तुरंत आप संपर्क करिए, अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराइए। ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू है 120 से 180 होना चाहिए। अगर इससे डाउन है तो डॉक्टर से संपर्क करिए। अपने खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करिए दोस्तों, उसकी समस्या से निजात मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपके लक्षण। अब दोस्तों, हम जानते हैं उसके बचाव के क्या कारण हैं। आपको लो ब्लड प्रेशर कभी ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल कर लीजिए। इसके लिए क्या करना है, आप 5 बजे रोज सुबह उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है, तुरंत आपको एनर्जी मिल जाएगी, और आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा, यानी गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर हो जाएंगे। अब इसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर हमें रोज 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। चाहे आप 15 के हैं, चाहे 85 के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, और दोस्तों इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। और मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है, मॉर्निंग वॉक वहाँ करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट है। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों, वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। दूसरा है दोस्तों कपालभाति, 10 से 15 मिनट। तो अनुलोम विलोम और कपालभाति जरूर करिए। उसके बाद वहीं पे कुछ शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, और लास्ट में दोस्तों 10 से 15 मिनट का आप मेडिटेशन करिए, जिससे आप अपने आप को दोस्तों अपने बस में करते हैं, अपने मन को अपने बस में करते हैं, जिससे आप चिंता, डिप्रेशन से दूर रहेंगे। इतना आपको डेली 2 घंटे का समय अपने लिए निकालना है। अब कुछ और अपने
खाने में सुधार करना है। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों वात, पित्त, कफ ना बढ़े, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन आप मत करिए। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उसे आप देख सकते हैं। और दोस्तों अपने डेली रूटीन में आप मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियों का सेवन करिए। मौसम से के हिसाब से 1 से 2 फल आप डेली लीजिए, कुछ ड्राई फ्रूट है उनका सेवन करिए। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और बीमारियों से दूर आपको रखते हैं। इतना डेली रूटीन में आप कर रहे हैं तो दोस्तों इस बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों चलिए कुछ चीजें हैं, अगर आपका लो ब्लड प्रेशर हो जाए या हो तो दोस्तों इन चीज़ों को खाना शुरू कर दीजिए। आपको नेचुरल तरीके से ये जो लो ब्लड प्रेशर है ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों कौन सी चीज़ें चलिए जानते हैं। आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, बादाम 8 से 10 पीस, किशमिश लेना है आपको 10 से 15 ग्राम, मूंग 20 से 25 ग्राम, चना 20 से 25 ग्राम, मूंगफली का दाना भी आप चाहें तो 10-15 ग्राम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे दोस्तों मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो ये सारी चीज़ें बैठ के ऐसे चबा चबा के आपको खा जाना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा। इसे पचने के बाद ही कुछ हमें खाना है। अब दोस्तों दिन भर में आपको एक सलाद लेना है। दोस्तों हम खाना एक टाइम कम खाएं, लेकिन हमें सलाद जरूर खाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम सलाद खाने के नियम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सलाद जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाना। सलाद जब भी खाना, खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। सलाद जब खाना उस समय टाइम खाना मत खाना। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों सलाद हमें एक दिन में कितना लेना चाहिए, जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वजन 50 किलो है तो आप 5% 250 ग्राम। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद लेंगे, यानी वजन का 5% आपको लेना है। चलिए अब हम जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। आपको लेना है दोस्तों गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर आप 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, आप चाहें तो मूली भी ले सकते हैं। आपको लेना है लहसुन 3 से 4 कली, अदरक लेना है 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, जीरा पाउडर आधा चम्मच, काला नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, पुदीना की पत्ती डाल सकते हैं। तो आपका सलाद आप अपने वेट के अनुसार जितना आपका वजन हो इसमें मात्रा घटा बढ़ा करके 1 प्लेट आप सलाद रेडी कीजिए। इसी सलाद को आपको रोज खाना है, दिन में 1 बार, चाहे जब खाइए दिन में 1 बार खाना है दोस्तों, उन सारे नियमों के साथ। अब दोस्तों आपको एक पानी घर पे बनाना हम बता रहे हैं। ये पानी जो है दोस्तों आपके लो ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल करता है। ये पानी किसका है? सोने का पानी, गोल्ड वाटर आपको बनाना है। गोल्ड वाटर कैसे बनाना है? आपको लेना है 2-3 लीटर पानी, जो भी आप एक बार में बना लीजिए, जितना दिन भर में पीना है एक बार में आप पानी बना लीजिए। तो 2 से 3 लीटर पानी लीजिए, किसी भगोने में गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है, इसमें क्या आपको डालना है दोस्तों, आपके घर जो शुद्ध सोना हो, शुद्ध सोना 24 कैरेट का, 22 कैरेट का जो शुद्ध सोने का गहना हो, कुछ भी हो, उसे पहले आप धुल लीजिए। धुलने के बाद उसी पानी में डाल के आप 40 से 45 मिनट उस पानी को उबाल दीजिए। अब इस सोने का तत्व उसी पानी में आ जाता है और सोने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोना आपका कम नहीं होगा, जितना सोना था उतना सोना ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपका गोल्ड वाटर। अब इसी गोल्ड वाटर को दिन भर में जब आपको पानी पीने की इच्छा हो, इसी में से पानी पीजिएगा। तो ये पानी बनाने के बाद मिट्टी के बर्तन में रखना है, किसी और बर्तन में नहीं, किसी मिट्टी के बर्तन में आप रख दीजिए। जब आपको पानी पीने की इच्छा हो यही पानी पीजिए। ये तुरंत दोस्तों लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपकी शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, हड्डी और मांसपेशी को मजबूत बनाता है। गोल्ड वाटर के बहुत सारे फायदे हैं। तो ये हो गया गोल्ड वाटर।
अब दोस्तों रात में सोते समय आपको एक और चीज करना है, क्या है, आपको गाय का दूध लेना है 1 गिलास। ये दूध आपके घर का होगा, बाहर का दूध हमें नहीं चाहिए, पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घर का दूध हो गया 1 गिलास। अब इसी में लेना है आपको त्रिफला पाउडर, त्रिफला चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच डालना है और इसी के साथ लेना अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच। त्रिफला और अश्वगंधा दोनों 1-1 चम्मच उसी दूध में मिला करके इसी दूध को रात में पीना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। तो ये अस्थायी समाधान है दोस्तों। तो ये तरीका अपना करके आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इससे संबंधित दोस्तों और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।